हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो आज जो है हम इतिहास के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अटेंड पूरी करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन तक क्लास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर कि आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है अपने पास में चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या फिर गोकुलपुरा। तो क्या सही आंसर होगा इसमें? मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, विराटनगर। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। बेरहाट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बेरहाट में प्रथम उत्खनन जो किया गया था वह किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन से अपने पास में दयाराम साहनी, डॉक्टर एन आर बनर्जी, डी आर भंडारकर या फिर आर सी अग्रवाल। तो बेरहाट में जो प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा, डॉक्टर एन आर बनर्जी के द्वारा, डी आर भंडारकर के द्वारा या फिर आर सी अग्रवाल के द्वारा। तो क्या सही आंसर होगा इसमें? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डॉक्टर दयाराम साहनी। ठीक है, बेरहाट में प्रथम उत्खननकर्ता जो थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? ऑप्शन है अपने पास में अजय राज, वासुदेव, कान्हाड़ देव या फिर अर्नो राज। तो बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो ऑप्शन है अपने पास में अजय राज, वासुदेव, कान्हाड़ देव या फिर अर्नो राज। तो क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, वासुदेव चौहान, इनके द्वारा जो है सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है आ जाता है स्क्रीन पर आपके सामने। राजस्थान में अशोक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में अशोक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अपने पास में बड़ली, बरनाला, बैराठ या फिर भुज कला से। तो अशोक का जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैराठ। राजस्थान में अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बैराठ से प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है अपने पास में गोसुंडा, ओसिया, नागदा या फिर बैराठ। तो बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। गोसुंडा होगा, ओसिया होगा, नागदा होगा या फिर बैराठ होगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बैराठ। ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, बैराठ आ जाएगा। बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो बैराठ से मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। आहार संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आहार संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है अपने पास में बीकानेर से, पीलीभंगा से, उदयपुर से या फिर सीकर से। तो क्या सही आंसर होगा इसमें? जल्दी से बताइए। क्या आहार संस्कृति के अवशेष बीकानेर से मिले हैं या पीलीभंगा से मिले हैं या फिर उदयपुर से या फिर सीकर से? तो क्या सही आंसर होगा इसमें? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, उदयपुर। आहार संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वह उदयपुर से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है उदयपुर में आयड़ या बेड़स नदी भी बहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है अपने पास में तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या फिर कालीबंगा। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं वो कौन सी सभ्यता हैं? तो क्या सही आंसर होगा? तिलवाड़ा होगा, बालोतरा होगा, आहोर होगा या फिर कालीबंगा होगा? तो क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन डी कालीबंगा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर कि चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन हैं? ऑप्शन है अपने पास में पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या फिर वासुदेव। तो चौहान राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय हैं, सोमेश्वर हैं, अर्णोराज हैं या फिर वासुदेव चौहान हैं। तो कौन आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वासुदेव चौहान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चौहान वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान को माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। बप्पा रावल का जो मूल नाम था वह क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है अपने पास में अलट, गुहादित्य, कालभोज या फिर महेंद्र द्वितीय। तो बप्पा रावल का जो मूल नाम था वह क्या था? अलट, गुहादित्य, कालभोज या फिर महेंद्र द्वितीय। तो क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कालभोज आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कालभोज। बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? कालभोज था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव जो था ललित विग्रह राज का रचयिता हैं, तो ये किस चौहान शासक के दरबार में था? ऑप्शन है अपने पास में बिसल देव, पृथ्वीराज फर्स्ट, सोमेश्वर या फिर अर्णोराज। तो क्या सही आंसर होगा? ललित विग्रह राज के रचयिता, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? बिसल देव के था, पृथ्वीराज फर्स्ट के था, सोमेश्वर के था, अर्णोराज का था। बिसल देव को ही क्या कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए बिसल देव, ठीक है, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो सोमदेव किसके दरबार में था? बिसल देव के दरबार में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? ऑप्शन है अपने पास में अजमेर था, रणथंभौर था, हाड़ौती या फिर नाडोल। तो राजस्थान का प्रथम चौहान जो राज्य था वो कौन सा था? अजमेर था, रणथंभौर था, हाड़ौती था या फिर नाडोल था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन डी नाडोल, ठीक है। तो चौहानों का जो प्रथम राज्य था वह राजस्थान का वो कौन सा था? नाडोल था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ था संगीत राज वह कितने कोशों में विभक्त था? ऑप्शन है अपने पास में 7 कोशों में, 4 में, 9 में या फिर 5 में। तो क्या सही आंसर होगा? संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 5 कोशों में विभक्त था, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 5 कोशों में विभक्त था संगीत राज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? और तो थे लेकिन कौन नहीं था पूछ रहा है। क्या था? कौन नहीं था, ठीक है।
कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? ऑप्शन है अपने पास में नाथा, मुनि जीन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी या फिर टीला भट्ट। तो इनमें से कौन सा नहीं था? क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए। नाथा, मुनि जीन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी और टीला भट्ट। तो क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। मुनि जीन विजय सूरी जो थे वो कुंभा के दरबार में नहीं थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने स्क्रीन पर। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका जो है हमें सन बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने पास में 1527 में, 1528 में या फिर 1529 में या फिर 1530 में। तो क्या सही आंसर होगा? खानवा का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? क्या सही आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? 1527, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अपने पास में जसवंत सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, अजित सिंह के द्वारा या फिर तखत सिंह के द्वारा। तो क्या सही आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए। पुस्तक प्रकाश, जोधपुर किले में स्थित पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या सही आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मान सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान सिंह इसका सही आंसर आ जाएगा। मान सिंह के द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जोधपुर के किले में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने स्क्रीन पर। कोटा राज्य का संस्थापक था, कोटा राज्य का संस्थापक था कौन था? ऑप्शन है अपने पास में राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह या झालम सिंह। तो क्या सही आंसर होगा इसमें? कोटा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए। क्या मुकुंद सिंह होगा, माधो सिंह होगा, रतन सिंह होगा या फिर झालम सिंह होगा? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राव माधो सिंह। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? माधो सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने स्क्रीन पर। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? तो कहाँ के शासक थे जिनके द्वारा जो है रावल महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? ऑप्शन है अपने पास में जोधपुर के, डूंगरपुर के, कोटा के या फिर बीकानेर की। तो रावल और महारावल की उपाधियाँ धारण करने वाले कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे? डूंगरपुर के, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाता है स्क्रीन पर। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं थी? कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं थी? तो ऑप्शन है अपने पास में नृत्य रत्न कोश, कला निधि, रसिक प्रिया या फिर सुधा प्रबंध। तो इनमें से कौन सी नहीं थी? तीन तो थी लेकिन एक नहीं थी। तो क्या सही आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी कला निधि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नृत्य रत्न कोश भी थी, रसिक प्रिया भी थी, सूंड प्रबंधक भी थी। ठीक है, तो कला निधि नहीं थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है अपना आ चुका है स्क्रीन पर। तो इसका क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो ऑप्शन है अपने पास में 4, 3, 2 या फिर 1। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए। कितने युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य? क्या सही आंसर होगा? मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देके जाए। क्या सही आंसर होगा इसका
कमेंट करके ज़रूर बताना इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।